और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली उपराज्यपाल की तरफ से घुसपैठियों को लेकर के जो निर्देश दिए गए हैं, वो आदेश या कह सकते हैं कि उससे सीख लेते हुए अब फैसला या इसको लेकर के निर्देश अब एनसीआर तक में देखने को मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद के लोनी में कई जगह ये कहा जा रहा है कि वहां पर रोहिंग्या घुसपैठिए रहते हैं और यही वजह है कि वहां के जो विधायक हैं नंद कुमार गुर्जर, वो खुद इसमें लग गए हैं और जा जाकर के चेकिंग अभियान में भी शामिल हो रहे हैं। घुसपैठियों पर आर पार, जांच के घेरे में दिल्ली एनसीआर। घुसपैठियों का बंगाल कनेक्शन, अब होगा बड़ा एक्शन। दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ दिए गए एलजी के आदेश के बाद से ये मामला पूरे एनसीआर में जोर पकड़ रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए गाजियाबाद के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर एक्टिव मोड में आ गए हैं। घुसपैठियों के खिलाफ नंद किशोर गुर्जर खुद ग्राउंड पर उतर आए और लोनी इलाके में कथित घुसपैठियों के पहचान पत्र और आधार कार्ड की जांच की, जिसमें ज्यादातर लोगों के आधार कार्ड और वोटर आईडी दिल्ली के हैं, लेकिन रहने वाले मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के, जिस पर विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कड़ी आपत्ति जताई है। यहाँ मिलिट्री लगानी चाहिए और यार इतना सख्त काम करना चाहिए कि यहाँ से इनको भागना पड़े रातों रात। सारी हालात जो देश के अंदर हैं, ये दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के चारों तरफ जितने भी हमारे ऑफिस हैं, सेना मुख्यालय हो चाहे पार्लियामेंट हो, पूरा देश आज 10 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के कारण बारूद के ढेर पर बैठा। दिल्ली सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। बीजेपी विधायक ने घुसपैठियों को लोनी में बसाने के पीछे बड़ी साजिश का दावा किया। उनका आरोप है कि कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को साधने के लिए अवैध घुसपैठियों को न सिर्फ शरण दे रहे हैं, बल्कि वोटर आईडी बनाने से लेकर पहचान पत्र बनवाने में उनकी भरपूर मदद भी कर रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने देश के साथ गद्दारी करते हुए, देश के साथ धोखा करते हुए जिस तरह से घुसपैठियों को यहाँ ला करके वोट के लिए बसाया, अब आपने देख लिया कि उनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड कहाँ का, दिल्ली का, रह रहे हैं यहाँ गाजियाबाद में। माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से एक एक्शन लिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की बात की, हमें उम्मीद है कि आज जो जिस तरह असम की सरकार डिसीजन ले रही है, महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी खास तौर से मेरी विधानसभा लौनी और साहिबाद और नोएडा में जो जिस तरह से घुसपैठिए, लखनऊ के अंदर घुसपैठिए और तमाम जगह पे कैराना की तरफ, बिजनौर की तरफ, इन सबको चिन्हित करके निकाला जाए। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ शुरू हुआ अभियान अब जोर पकड़ चुका है। दिल्ली पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है। राष्ट्रीय राजधानी के चप्पे चप्पे से अवैध रूप से रह रहे लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अब तक अवैध बांग्लादेशियों के सर्च मामले में 1000 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इस दौरान 2 लोगों को पकड़ा गया है। दिल्ली में घुसपैठियों की बढ़ती तादाद के लिए बीजेपी सीधा सवाल पूर्व सीएम केजरीवाल और दिल्ली सरकार से कर रही है। जो दिल्ली ही नहीं, देश के भी नागरिक नहीं हैं, बांग्लादेश से यहाँ तक आ गए, उनका वोट बनवाने का काम या उनको संरक्षण देने का काम आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। जिसका भी वोट कटने की एप्लीकेशन दी जाती है, उसको चुनाव आयोग नोटिस देता है कि वो बताए कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, इसलिए इसमें कहीं भी कोई भी गड़बड़ होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सारा काम कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। ऐसे 5000 पेज हमने आज इलेक्शन कमीशन को दिए हैं, ये दिखाने के लिए कि दिल्ली में मैंडेट को कैसे छीनना चाहती है आम आदमी पार्टी की सरकार, कैसे अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पालने का काम कर रही है। हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी और दिल्ली में एक भी मतदान फर्जी नहीं होने देंगे। और दिल्ली को बर्बाद करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। फिलहाल बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जिस तरह से जोर पकड़ रहा है, उसे देखते हुए साफ है कि देश के हर हिस्से में लगातार जाल फैलाते घुसपैठियों के लिए ये खतरे की घंटी है।
साथ ही अब उन सरकारों और राजनीतिक पार्टियों को भी जवाब देना होगा जो महज अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों को चुनाव और वोट बैंक से जोड़कर देखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली एनसीआर, दिल्ली में तो जांच पड़ताल लगातार की जा रही है, अब एनसीआर में भी की जाएगी। लेकिन अब आपको बताते हैं भारत में रोहिंग्या की स्थिति इस वक्त क्या है। यूएनएचआरसी के मुताबिक दिल्ली में 10,000 रजिस्टर्ड रोहिंग्यास है, 40,000 रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं। इस तरह को लेकर के भी अब जांच होगी। करीब 5,000 जम्मू कश्मीर के आसपास भी बसे हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली, हैदराबाद, हरियाणा, राजस्थान में भी बसाहट इनकी है। और अब हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में जांच पड़ताल अब तेज होगी और अवैध रूप से जो घुसपैठ जिन लोगों ने की है, घुसपैठिए है, उन पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और जागरूकता भारत में अब बात करेंगे बिहार की। बीपीएससी ने 70वीं प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया था। कल 950 केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसे लेकर के कई छात्रों ने आरोप लगाया है कि पेपर लीक कर दिया गया। तो कई छात्रों का यहां तक कहना है कि जो पेपर उन्हें मिले, जिस लिफाफे में वो थे, वो पहले से खुले हुए थे। इसे लेकर के बवाल मचा हुआ है और सियासत भी खूब हो रही है। परीक्षा से पहले प्रदर्शन, परीक्षा के बाद प्रदर्शन। बिहार की राजधानी पटना की ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का हमेशा ही विवादों से नाता रहा है। बीपीएससी की 70वीं परीक्षा पर शुरू से ही विवादों का ग्रहण लगा रहा है। परीक्षा से पहले बीपीएससी की मनमानी के विरोध में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और अब परीक्षा के बाद पेपर लीक की खबरों के बीच छात्रों ने फिर से आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल यानी शुक्रवार को बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा हुई। परीक्षा में प्रश्न पत्र को लेकर छात्रों ने जमकर बवाल काटा। पटना के बापू परीक्षा भवन में अभ्यर्थियों के हंगामा करने का वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ पर अभ्यर्थियों ने बीपीएससी का पेपर वायरल होने का आरोप लगाया और काफी देर तक हंगामा भी किया। बताया जा रहा है कि हंगामा बीपीएससी की 70वीं पीटी की परीक्षा के दौरान शुरू हो गया। परीक्षा के दौरान ही अभ्यर्थी क्वेश्चन पेपर और ओएमआर सीट को लेकर बाहर आ गए और प्रदर्शन करने लगे। छात्रों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया। ये बीपीएससी की परीक्षा एक बार फिर से लीक हो गई है। यहाँ पे बापू सभागार में, बापू परीक्षा परिसर में दो प्रकार का घटना हुआ है। एक घटना हुआ है कि पेपर लीक का अफवाह पता चल गया इस सबको, तो ये सब हल्ला स्टार्ट किया। स्टूडेंट सब पता चल गया इस सबको कहीं से कि पेपर लीक है। और दूसरा कि आधा लड़का को टाइम पे पेपर मिला और आधा को नहीं मिला। जो टाइम दिया है पहले गेट बंद, ये देख रहे हैं, टाइमिंग देखिए कितना बजे, 2 बजे का टाइम नहीं 12 बजे एंट्री, 12 बजे से एग्जाम होने वाली थी, 12 से 2, हमें 1 बजे मिलेगी, वो भी 1 बजे क्वेश्चन मिला भी नहीं। हमारे क्लास में पेपर का सील कटा हुआ है, पेपर का सील कटा हुआ, बहुत ऐसा ओएमआर सीट हाँ कटा हुआ था और लेडीज टॉयलेट में मिला ओएमआर सीट। यहाँ आयोग और बिहार सरकार दोनों को मिली भगत है और कुछ नहीं। हम लोग के भविष्य के साथ खेला जा रहा है।